हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 36 लेते हैं। इसका टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं भाग 2। ये हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। याद कीजिए और बताइए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। पहली सर्वसमीका है 1 - sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 - cos स्क्वायर थीटा ये sin स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम पहली सर्वसमीका लें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 और इसको cos स्क्वायर थीटा से भाग करें तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा ये प्लस आ गया। इसको भाग किया cos स्क्वायर थीटा से = 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा हो गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा आ गया। ये कैंसिल होके 1 आ गया = ये sec स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये दूसरी सर्वसमीका हो गई। अगर हम पहली सर्वसमीका को sin स्क्वायर थीटा से भाग करते हैं तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा = 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा हो गया। 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा ये तीसरी सर्वसमीका बन गई। अब ये दूसरी सर्वसमीका है 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा। अगर tan स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाते हैं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1, ये इसकी एक फॉर्म हो जाएगी। और अगर 1 को राइट में ले जाते हैं तो tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा -1, एक फॉर्म ये भी हो जाएगी। अब हम तीसरी सर्वसमीका देखते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा ये है। अगर cot स्क्वायर थीटा को राइट में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा = 1, इसकी एक फॉर्म ये हो गई। और अगर 1 को राइट में ले जाते हैं तो cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा -1, ये इसकी दूसरी फॉर्म हो जाएगी। अब हम इन पर आधारित सवाल करते हैं। पहला उदाहरण है 1 + cos a अपॉन 1 - cos a = tan स्क्वायर a अपॉन sec a -1 होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। LHS लिया 1 + cos a अपॉन 1 - cos a, इसको cos a से भाग किया तो cos a से भाग किस तरह से होगा, ये है 1 + cos a। जब हम इसको cos a से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन cos a। इससे कैंसिल होके बना जाएगा 1 अपॉन cos a, ये sec a हो गया प्लस यहाँ पर आ गया 1, तो इसका अंश हो गया sec a + 1, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से नीचे का हर हो जाएगा sec a -1, ये यहाँ पर है। अब क्या किया गया, sec a -1 की गुणा ऊपर नीचे कर दी। ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर a -1 और नीचे हुआ sec a -1 होल स्क्वायर। अब हमें मालूम है sec स्क्वायर a -1 tan स्क्वायर a के बराबर होता है, तो ऊपर तो आ गया tan स्क्वायर a और नीचे आ गया sec a -1 होल स्क्वायर। ये हमने LHS सोल्व किया था और RHS भी यही है, इसलिए ये प्रूफ हो गया। उदाहरण 2 है, सिद्ध कीजिए 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a = tan स्क्वायर a। यहाँ भी LHS लिया 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a। दूसरी सर्वसमीका से 1 + tan स्क्वायर a sec स्क्वायर a के बराबर होता है, तो यहाँ पर sec स्क्वायर a आ गया। तीसरी सर्वसमीका से 1 + cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर a के बराबर होता है, तो यहाँ पर cosec स्क्वायर a आ गया। अब हम इनका रेसिप्रोकल कर देंगे। cosec स्क्वायर a नीचे है, ऊपर जाके sin स्क्वायर a बन जाएगा। sec स्क्वायर a ऊपर है, नीचे जाके cos स्क्वायर a बन जाएगा। तो sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a हो गया tan स्क्वायर a के। RHS tan स्क्वायर a है, ये प्रूफ हो गया। उदाहरण 3, cosec a प्लस cot a = 1 अपॉन cosec a माइनस cot a। इसका भी LHS लिया गया है। cosec a माइनस cot a की गुणा की गई अंश तथा हर दोनों में। जब ऊपर गुणा होगी तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा a + b a - b का a² - b² हो गया, तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a आ गया।
नीचे कोसक ए माइनस कोट ए ही है। तीसरी सर्व समीकरण से कोसक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसकी जगह 1 लगा देंगे यहाँ पर ऊपर और नीचे कोसक ए माइनस कोट ए ही रहेगा। ये RHS के इक्वल आ गया और ये प्रूफ हो गया। स्वयं प्रयास कीजिए। पहला सवाल, रिक्त स्थान भरिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर क्या आएगा, पहली सर्व समीकरण से आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कोसक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये कोसक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। तो हमने दूसरी तथा तीसरी सर्व समीकरण से इसको लिख लिया है। सिद्ध कीजिए सेक थीटा इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें सिद्ध करना है। तो दूसरा सवाल हम सिद्ध करते हैं यहाँ पर, सेक थीटा इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक थीटा इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो गया, स्क्वायर रूट है तो सेक थीटा इंटू ये हो जाएगा कोस थीटा। सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा लिखेंगे इंटू कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल तो LHS आ गया ये 1। RHS भी 1 है तो LHS इज इक्वल टू RHS ये सिद्ध हो गए। तीसरा सवाल है कोस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमने टेन स्क्वायर थीटा को ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो टेन स्क्वायर का टेन स्क्वायर इसकी जगह बना गया और ये इज इक्वल टू हो गया टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको टेन थीटा के पदों में व्यक्त कर लिया। प्रश्न 4, यदि x इज इक्वल टू पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा और y इज इक्वल टू पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसको अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। तो हम x एंड y की वैल्यू पुट अप करते हैं और LHS को सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट अप करते हैं, पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा इंटू टेन थीटा ये हो गया। माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ भी a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2pq टेन थीटा इंटू सेक थीटा। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2pq सेक थीटा इंटू टेन थीटा। माइनस बाहर है, ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2pq टेन थीटा इंटू सेक थीटा। ये प्लस का 2pq सेक थीटा टेन थीटा है, इससे माइनस का 2pq टेन थीटा सेक थीटा कैंसिल हो गया। अब हम पी स्क्वायर के टर्म्स को एक साथ ले लेंगे, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लेंगे क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉमन लेंगे हम पी स्क्वायर तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेम लाने के लिए हम पहले इसको ले लेते हैं फिर इसको ले लेते हैं, माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से समझ लो
तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये 1 होता है, तो पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर इंटू ये भी बना गया, तो ये हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसको हम समझ सकते हैं कि अगर हम पहले ये ले लें क्यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है। तो LHS आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और RHS भी है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। ये प्रूफ हो गया, ये सिद्ध हो गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।